कब तक ये तय हो पाएंगे पोर्टफोलियो, और लगातार दिल्ली में बैठ के चल रही हैं? ये मैं 1-2 दिन का समय और लगेगा, और अपने वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करते हुए, हर प्रकार का मंथन करते हुए, और जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, और जिस विश्वास के साथ हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है, उस हरियाणा के दिए हुए मत को पूरे विश्वास के साथ, जो संकल्प पत्र में जो हमने अपना संकल्प लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे नई ऊर्जा के साथ ये मंत्रिमंडल काम करेगा, और उसी हिसाब से सबका पोर्टफोलियो 1-2 दिन में तय हो जाएगा। सर, कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनना था, लेकिन कल वो नहीं चुना गया, कई नाम सामने आए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने चुनाव के समय में भी एक बात कही थी, हर मंच से कही थी, कि जो कांग्रेस के नेता हिसाब मांगने के लिए निकले थे, हरियाणा की जनता 5 अक्टूबर को वोट के माध्यम से कांग्रेस को जवाब देगी, और वो कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा की जनता ने वोट के रूप में जवाब दिया, और 8 अक्टूबर को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। और कांग्रेस पार्टी ने 8 अक्टूबर के जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया था, उन्हीं पर शक जाहिर किया, और बहुत सारी अनाप शनाप बातें कहीं। पहले तो वो ईवीएम को ही दोषी ठहराते थे, अब की बार तो पूरे चुनाव आयोग को ही दोषी ठहराने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ऐसे नए नए आइडिया, झूठे आइडिया लेके आते हैं, और वो जो झूठ का गुब्बारा उनका था, उसकी हवा हरियाणा की जनता ने निकालने का काम किया है। और जो झूठ की गुट्टी पिलाने का प्रयास कांग्रेस ने पूरे चुनाव में किया, उसको हरियाणा की जनता ने नकारने का काम किया है। और हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, और उनको सबको धन्यवाद भी करता हूं कि एक अच्छी सरकार को चुनने का जो काम किया है। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन सभी आशाओं पर खरे उतरेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने थोड़े से समय में भी बहुत सारे 126 निर्णय करने का काम किया था। आप देखना, आने वाले इस 5 वर्ष के समय में हरियाणा प्रदेश में जितने भी संकल्प पत्र में जो हमने अपने लक्ष्य को तय किया है, उन सब लक्ष्यों को पूरा करते हुए मजबूती के साथ हरियाणा आगे बढ़ेगा। विकास की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ने का काम करेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से नेता विपक्ष पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है, धान की चाहे फसल की बात हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। अभी गन्ने का, हमारे जितने भी मिल हैं, गन्ने की फैक्ट्रियाँ वो चलेंगी। अभी धान की फसल किसान की आई है, उसको धान की खरीद हर मंडी के अंदर हमारे सभी विधायक मंत्री मंडियों में जाएंगे, दौरा करेंगे, और किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। किसान ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है, उस नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों के विकास के लिए, किसानों की भलाई के लिए, और हरियाणा प्रदेश के गरीब कल्याण की योजनाओं को भी हम लागू करने का काम करेंगे। सर, वहीं एससी आरक्षण को कोटे के अंदर कोटा होल्ड लागू करना, उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है? विपक्ष का काम है जिस प्रकार का झूठ बोलने का काम विपक्ष कर रहा है, और मैं इसको मानता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था, उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जो नायब सिंह सैनी की सरकार ने लागू किया है, मैं नायब सिंह सैनी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करना, कि जिसको जो समान अधिकार मिल रहा था, उसके अंदर और आरक्षण करना, कि लोगों को लगता नहीं कि दिक्कतें होंगी? ये जिस प्रकार से एक ही जाति के लोगों को गरीबी रेखा का लाभ मिलता है, जो एक ही जाति में कई प्रकार के स्तर पर जीवन अलग अलग प्रकार का सबका होता है, गरीबी और अमीरी और मध्यम वर्ग, तो उस गरीब कल्याण की योजना उस गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसी आधार पर किया है कि जो
समाज का अंतिम व्यक्ति है। जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक देश से गरीबी दूर नहीं होगी और उस आरक्षण का लाभ सबको मिले, आखिरी लाइन में बैठे हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिले, इस प्रकार की सोच के साथ ये सरकार ने काम किया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।